एक के पास पहाड़ जैसा जिस्म, दूसरे के पास भेड़िए का दिमाग, फिर भी एक नाचने वाले से हार के आ गए। डूब मरो। मगर 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 हुजूर सुनिए तो, बड़ी अजीब औरत है वो। रखेल बेवा का ढोंग करे देखा है किसी ने? कहती है वो जगह पाक है जहां उसके बड़े मालिक ने आखिरी सांस ली है। ताज्जुब तो ये है, न उसे दिवाकर की परवाह है न आपका डर। अपनी जबान को लगाम दो। जो काम तुम दोनों नहीं कर पाए वो अदालत का एक चपरास करेगा। अदालत तक जाने की जरूरत नहीं, ये काम मैं कर लूंगा। नहीं, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। मगर मैं वहां जाना चाहूंगा जहां मेरे बाबा की मौत हुई। इस किस्म की औरत का वहां रहना ठीक नहीं। उस घर का हमारे लिए महत्व है। बिना किसी देर के तुरंत वो घर हमें वापस मिलना चाहिए। और खास करके मैं खुद उस अजीब औरत से मिलना चाहूंगा जिसे विधुशेखर मुखर्जी का भी डर नहीं। मेरे मालिक इतना करना, इन चरणों से दूर न करना, इन चरणों से दूर न करना। मेरे मालिक इतना करना, इन चरणों से दूर न करना, इन चरणों से दूर न करना। तेरे नाम की मैं हूँ जोगन, तेरे नाम की मैं हूँ जोगन। जिस छाया में बीता जीवन, जिस छाया में बीता जीवन, उस छाया में अब है मरना। इन चरणों से दूर न करना, इन चरणों से दूर न करना। मेरे मालिक इतना करना, इन चरणों से दूर न करना, इन चरणों से दूर न करना, इन चरणों से दूर न करना। मैं गंगा नारायण सिंह। मेरी खुशकिस्मती, इस घर की खुशकिस्मती। उनकी आजीवन दासी का इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि वो अपने मालिक के बेटे के करीब हो। वे अक्सर तुम्हारी बातें करते थे। तुम्हारी पढ़ाई के लिए उन्हें गर्व था। तुम्हारा शर्मीलापन, कम बोलना, कितनी और अच्छाइयां उन्हें बहुत पसंद थी। मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं ये भी नहीं जानती तुमने मेरे बारे में क्या सुना है। वैसे मेरी जैसी औरत तो एक गुमनाम और बदनाम जिंदगी बसर करने के लिए ही पैदा होती। मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपने मालिक से हमेशा वफादार रही हूँ और मरते दम तक रहना चाहूंगी। मेरे लिए तो चारों धाम इस कमरे में सिमट कर आ गए जहां मैंने आखिरी सांस ली।
मेरी भी इच्छा है, यही मेरे दम टूटे। आज आज वकील बाबू ने अपने आदमी भेजे थे मुझे यहां से निकालने के लिए, लेकिन अपने स्वर्गवासी मालिक के लिए मेरे प्यार की ही वो ताकत थी कि उन लोगों को वकील बाबू का हुक्म पूरा किए बगैर लौटना पड़ा। और अब तुम आए हो, शायद इसीलिए। मगर तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ कहला भेजते तुम। यही चाहते हो ना कि मैं यहां से चली जाऊं? तो चली जाती और मुड़कर भी नहीं देखती, क्योंकि तुम मेरे मालिक के बेटे हो। मेरे लिए तो तुम्हारी इच्छा मेरे मालिक की इच्छा है। देखिए, मेरे बाबा ने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था कि आप यहां से चली जाए, तो फिर मैं क्यों चाहूंगा? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ माँ। माँ, तुमने मुझे माँ कहा? ओ गंगा नारायण, तुम्हारे मुंह से निकलने वाले इस एक शब्द ने मेरे सारे पाप धो डाले। माँ, ओ, तुमने मुझे माँ कहा? सुना आपने? आपके बेटे ने मुझे माँ कहा। उसने मुझे माँ कह के पुकारा। तो तुम उसे वहां रहने का वचन देकर आए? सच। किस अधिकार से? तुम्हें मालूम है इस कंपनी में से तुम्हें किसी को कुछ भी देने का कोई अधिकार नहीं? मुझे मेरी माँ की ओर से कानूनी तौर पे इन फैसलों का अधिकार मिला है। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी माँ के लिए कितना अपमानजनक हो सकता है, ये सोचा है तुमने? कमला सुंदरी को वहीं रहने दिया जाए, ये उन्हीं की आज्ञा है। ये नामुमकिन है, ये हरगिज नहीं हो सकता। और वैसे भी मेरी राय के बगैर वो कोई फैसला नहीं करती। उन्होंने आपकी राय शायद इसलिए नहीं ली क्योंकि ये एक घरेलू मामला है। उन्होंने सोचा होगा कि इस बात की चर्चा एक गैर आदमी से क्यों करें। गंगा नारायण, लगता है दिमागी तौर पे तुम दिवालिया हो चुके हो। नहीं, ये दिवालियापन नहीं, अब मैं समझदार हो चुका हूं। समझदार आदमी झूठ नहीं बोलता, और इस वक्त मैं अपनी मां की आज्ञा की ओट लेकर सरासर झूठ बोल रहा हूं। आप खुद जाकर पूछ लीजिए। हाँ, मैंने ही गंगा से कहा था कि उस औरत को वहीं रहने दे। मैं जानती थी आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगना या ना लगना और बात है। सवाल सिर्फ ये है कि सही क्या है और गलत क्या है। और एक पत्नी का एक रखेल की तरफदारी करना गलत है। मैं तो सिर्फ प्यार की तरफदारी कर रही हूँ। प्यार का इससे क्या संबंध है? उस औरत ने मेरे पति को जरूर सच्चे मन से प्यार किया होगा। मुझे उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। तुम जानती हो उस औरत का पेशा क्या है? ऐसी औरतें कभी किसी को प्यार नहीं करती। जानती हूँ, मैं ही जानती हूँ। हो सकता है शुरू में उसकी भावना व्यापार की रही हो, लेकिन अगर वो उन्हें प्यार नहीं करती
तो उसे अब उस तरह जीने की क्या जरूरत थी जिस तरह वो अब जी रही है। क्या हुआ अगर वो उस आदमी की ब्याहता नहीं है जिसे वो प्यार करती है? क्या सिर्फ इसलिए उसकी पीड़ा को किसी भी तरह कम माना जा सकता है? कहिए ना। सारी रात कमरे में यूं ही चक्कर काटते रहोगे क्या? तुम सो जाओ लीलावती, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं नहीं सोने वाली। रोज की यही रामायण है, सो जाओ लीलावती, सो जाओ लीलावती। क्या मैं पूछ सकती हूँ, मुझसे इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? क्या सच तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? हाँ, मुझे यही लगता है। और लगे भी क्यों ना, महीनों बीत गए हमारे विवाह को, लेकिन कभी तुमने मेरे पास बैठकर मुझसे बातें की हो, ऐसे अवसर तो उंगलियों पर गिने जाने जितने हैं। दिन भर तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो और रात को जाने कौन से विचार है तुम्हारे दिमाग में जिनमें खोए रहते हो। पति के नाते मुझसे कहने के लिए क्या तुम्हारे पास एक ही बात है, लीलावती सो जा? ऐसा क्यों? अच्छा तो ठीक है, फिर बात करते हैं। मगर क्या बात करेंगे? जो भी तुम्हें अच्छी लगे वो। कुछ भी? अच्छा, हाँ, सुनार मेरा नया स्वर्णहार दे गया है। मैं देख चुका हूँ, बहुत सुंदर है। तुम देख चुके हो? अच्छा, हाँ, मेरी बहन का ब्याह होने वाला है। मैं जानता हूँ, और तुम्हारे पिताजी से मुझे उस ब्याह का निमंत्रण भी मिल चुका है। ये भी जानते हो तुम? हाँ, आज एक बूढ़ा बाउल गायक आया था। नवीन इतना नटखट हो गया है, उसने उस गायक की इस तरह नटकल उतारी। सुनो हाँ। हरी ढल गया दिन, हरी ढल गया दिन, सांझ हुई पार करो नहीं। ये भी मेरे सामने की बात है, क्योंकि मैंने ही उस बूढ़े बाउल को पैसे दिए थे। ये भी मालूम है तुम्हें? सभी कुछ तो मालूम है तुम्हें, मैं क्या बताऊं? अच्छा ठीक है, अब तुम बोलो। मैं? अच्छा सुनो। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चके जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु। क्या तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लगता? कैसे लग सकता है, मुझे संस्कृत कहाँ आती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसका अर्थ बताता हूं। एक यक्ष था, उसने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, तो उसके मालिक ने उसे शाप दे दिया और उसे अपनी महानता से वंचित होना पड़ा। और फिर 1 साल के लिए उसे अपनी प्रिय पत्नी से अलग भी रहना पड़ा, और वो उससे सहा नहीं किया। क्या तुमसे बातें करने के लिए मुझे कविता भी सीखनी होगी? लीलावती, क्या तुम सच में पढ़ना लिखना नहीं चाहती? क्या तुम नहीं जानना चाहती कि इन महान पुस्तकों में विश्व के महान लेखकों ने क्या लिखा है? लेकिन पति पत्नी के बीच इन पुस्तकों की क्या जरूरत है? मेरी जीवन संगिनी होने के नाते तुम्हें शिक्षित होना ही होगा। इसी पल से तुम्हारी लापरवाही बंद। ये लो, ये है अ। ये आ। ई। ई। समझ गई? अब इसको दोहराओ, इसी के ऊपर लिखो। लिखो। सही है। ये हुआ अ। क
लीलावती, लीलावती। च छ ज झ ञ त थ द ध ङ प फ ब भ व स श प ल क्ष ञ। ये क्या है? शाबाश। और ये क्या है? ये अ है ना, तो ये क्या हुआ? आ, सही है। और ये क्या है? ऊ। ओ आ के बाद क्या आता है? ऊ। ई आता है। अ आ ई। ये क्या है? बोलो, ये क्या है? मुझसे ये सब नहीं होगा। हाँ? मेरे पिताजी ने तुमसे मेरी शादी कभी नहीं की होती। अगर उन्हें पता होता कि मुझे मेरा सारा वक्त इस फालतू लिखाई पढ़ाई में बर्बाद करना होगा। तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करना समय की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। अगर कोई पढ़ना ही ना चाहे तो उसे कोई कैसे सिखा सकता है? देखो तो भाभी, ये कितना सरल है। ये अ, ये आ, ये ई, ये ऊ, ये ऊ। नवीन, क्या भैया? ये सब तुम्हें किसने पढ़ाया? तुमने। मैंने? जब तुम भाभी को सिखा रहे थे तब मैं चुप कर से देख रहा था। और भाभी, ये अ, ये आ, ये ई। सिर्फ देखकर अगर तुम इतना कुछ पढ़ लेते हो तो सचमुच अगर तुम्हें कोई ढंग से पढ़ाए तो तुम क्या कुछ नहीं सीख सकते? भैया, तुम मुझे पढ़ाओगे? जरूर। ये क्या हो रहा है? तुम जानते नहीं कि अक्षर ज्ञान की पूजा विधि से पहले किसी बच्चे को पढ़ाना पाप है? और ये काम एक विद्वान ब्राह्मण कर सकता है? भैया भैया, मैं पढ़ूंगा। इनसे कहिए ना मेरी घड़ी ना छीने। बच्चे का दिल क्यों दुखा रहे हैं आप? इससे तो अच्छा ही होगा कि अक्षर ज्ञान की विधि किसी विद्वान ब्राह्मण से करा ले। वो सारा प्रबंध हो जाएगा, लेकिन तुम इसे पढ़ाना बंद करो। तुम्हें इससे कोई अधिकार नहीं। मुझे अक्षर ज्ञान की विधि करा के आनंद होगा। गंगा ने आपके बारे में कहा तो यहां चले आए। वैसे आपको गंगा के साथ सहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मेरी जानकारी में है, इस नगर में कई ऐसे महान पंडित हैं जो आ ई का ज्ञान तो रखते ही हैं। चलिए, अब यहां आ ही गए हैं तो और कहीं क्या जाना। ये सब पुस्तकें आपकी हैं? लगता है पुस्तकें खरीदने का नशा किसी दिन मुझको दिवालिया करके ही छोड़ेगा। अरे हाँ, आप पूजा विधि की दक्षिणा कितनी लेंगे? मेरी दृष्टि में अक्षर ज्ञान की विधि की दक्षिणा लेना पाप है। वैसे भी सरस्वती धन संपदा की देवी कहाँ है? आप मेरे लिए पहले पंडित हैं जिन्होंने ऐसे कहा। तब तो मुझे कहना होगा कि मुझसे पहले आप जिन पंडितों से मिले वे अवश्य सरस्वती की ओट में लक्ष्मी के उपासक रहे होंगे। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। कल जरूर पधारिएगा। ये है वर्णमाला का पहला अक्षर आ। मुझे तो पता है। अच्छा? हाँ, अ, आ, ई, ऊ। बच्चा तो पढ़ना लिखना जानता है, मुझे बुलाने की क्या आवश्यकता थी? आप नाराज मत होइए। अक्षर ज्ञान का अधिकार एक विद्वान ब्राह्मण को ही है। गंगाधर ने गलती से इस बच्चे को पढ़ना लिखना सिखा दिया। ये अज्ञानता की बातें हैं। सरस्वती कोई पक्षपाती देवी नहीं है जो ये अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही दे। शिक्षा देना ही उसकी सच्ची पूजा है, और ये कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। गंगा, तुमने अपना कर्तव्य बहुत ही सुंदर ढंग से निभाया है। भविष्य में भी इस बालक को इसी प्रकार से शिक्षा देते रहना।